अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा क्या कहूँ, इंसान को ना अपने आप को खुश रखना होता है। अदरवाइज़ नो बडी इज़ गोइंग टू मेक यू हैप्पी, एवरी वन इज़ ट्राइंग टू मेक यू हर्ट, फील सैड और आपके ऊपर बहुत अजीब अजीब इल्ज़ामात लगाए जो खुद बदनाम खुद बदनामी होने के बावजूद दूसरों को बदनाम करने लगे। तो जिस बात में बुनियाद ही झूठ पे हो तो वो ऐसे लोग कुछ भी बोले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कुत्ते भौंकते हैं, रास्ते पे हाथी चल रहे होते हैं, हाथी बिल्कुल बिंदास चल रहे होते हैं और कुत्ते बौ 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 करते रहते हैं। और वो कुत्ते भी कौन से वाले, जो वीक कुत्ते होते हैं, जो बीमारी कुत्ते होते हैं, वैसे भौंकते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं और वो प्रोफेशनल उनके होते हैं कि कुछ मेडिकल फील्ड में, हाँ। तो लेकिन उनका जो करतूत है ना, कुत्ते से भी बदतर, इंसान होने के बावजूद भी वो हैवान से बदतर उनके सोच समझ अक्ल होते हैं। बहरहाल इन कुत्तों को साइड में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बाज़ार गई थी एंड ऑल ऑफ सडन मैंने ये ख़रीद के लाया। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को आप कुछ भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट एड बॉक्स भी आप बना सकते हो या फिर कुछ भी यू कैन, आप अपने आप से ना कुछ भी इसको, लेकिन मैंने इसको बनाया है पान का पान रखने का चीज़, ठीक है। पान एक ऐसी चीज़ है जो रिफ़्रेश करते हैं, हाँ इसमें रिफ़्रेश करते हैं और ये कोई बुरी आदत नहीं है। कभी कभार पान खाना इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। जब मैं कभी कभार रेसिडेंसी रोड में जाती हूँ तो फिर वहाँ पर एक दो शॉप है स्पेशली पान के लिए, टूरिस्टों के लिए, बिकॉज़ टूरिस्ट लोगों को खाना होता है पान, वो बाहर के होते हैं। तो वो लोग खाना खाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखने के लिए पान खाते हैं, क्योंकि पान के पत्ते में कुछ अल्लाह ने वैसे ही शफ़ा या फिर कुछ रखे होते हैं, तो उससे इंसान को रिफ़्रेश जैसा महसूस होता है। जैसे खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं तो बाहर के लोग पान खाते हैं, तो इसी तरह से मुझे भी कभी किसी ने पान खिलाया था बहुत साल पहले, तो मुझे पान का मैं कभी कभी शौकीन हूँ, मैं पान खाती हूँ। लेकिन आजकल जब मैं रेसिडेंसी रोड जाती हूँ तो मैं पान खाती हूँ तो एक पान छोटा सा मुंह में डालते ही एकदम गुम हो जाते हैं। वो 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं, लेकिन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, हाँ 30 रुपीज़ मुझे एक्सपेंसिव लगते हैं। तो दूसरी जगह में उससे थोड़ा बड़े मिलते हैं तो फिर वो 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं, वो उसका थोड़ा बड़ा होता है। दूसरी जगह 20 करते हैं, वो तो एकदम होना ना होना जैसे ही मुंह में मेल्ट हो जाता है। तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं ढूंढती हूँ पान का सामग्री किसी जगह से मिले तो शीशे का बोर्ड है ना, ये लास्टिंग करेगा इसमें। हाँ नहीं ये फिर अलग ही रखा करोगे। नहीं, अभी पहले मैंने पान लाए हैं, आप लोग ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। ये जो सुपारी होते हैं ये पैकेट में था, पैकेट में जो था वो नियर अबाउट हाफ़ किलो था, वो 380 रुपीज़ बोल रही थी, तो दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव अगेन। तो फिर मैंने ये 50 रुपीज़ का लिया, ठीक है। वो देना वेट वाला इसमें रखते हैं। तो मैंने क्या किया, 50 रुपीज़ का मैंने सुपारी लाया, विच इज़ मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पान। तो ये ज़्यादा नहीं खाना होता है, कभी कभी खाना इज़ गुड। तो मैंने ये लाया था, ये थोड़ा हार्ड था, मैंने 50 रुपीज़ का लिया तो मुझे इतना मिला, ठीक है 50 रुपीज़ का, लेकिन इट इज़ मोर देन सफिशेंट। तो 50 रुपीज़ में से थोड़ा हार्ड था, मैंने इसे घर ला के थोड़ा सा पानी में भिगो के रखा, फिर मैं अब इस बॉक्स में रखूँगी। और उसके साथ साथ ये पान के लिए ये भी एक मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये सोप है। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि सोप हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, लेकिन पान के लिए इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस होते हैं। तो मैं इसको भी अपना पैकेट में एज इट इज़ रखूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं इस बॉक्स में ये थोड़ा निकाल के रखूँगी। अब देखिए ना, ये जो बॉक्स है ये मुझे कितना काम आया है ना। तो फिर इसको मैं जो एक्स्ट्रा है ये मैं इसमें रख देती हूँ, ये इस तरह मैं रख देती हूँ। तो उसके साथ साथ ये देखिए, ये क्या लिखा है, गुलकंद। चेतक गुलकंद।
ये रोज़ पेटल का बना होता है, ये रोज़ पेटल से बनाए होते हैं। इसमें कुछ भी बुरा चीज़ नहीं है। डिलीशियस एंड फेमस, ये पान के लिए ये भी मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। ये स्वीटनेस देते हैं और अच्छा खुशबू देते हैं, और ये रोज़ पेटल से बना होते हैं, बिल्कुल लाइक यू नो गुड वन। तो ये इस पैकेट में होते हैं, इसके अंदर ये इस तरह होते हैं। इसे हम किसी में रखेंगे बॉटल में, फिर बाद में मैं छोटे छोटे डब्बे लाऊंगी जो ब्यूटीफुल दिखे, उसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये भी लिए, ये फ्रेगरेंस भी होते हैं, गोपाल पान जान, ये पान का जान होता है, ये जेली टाइप का होता है, और ये सैफरन से बना होता है या कुछ। इसमें भी स्मेल फ्रेगरेंस अच्छा देंगे और टेस्ट भी इन्हेंस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये भी इतना महंगा भी नहीं था, इसीलिए मैंने लिया, तो बहुत ही बजट हो गया मुझे ना। तो ये मैंने लिया था कितना, 60 रुपीज़, 60 शायद 70 की 60 ऐसे कुछ। पता नहीं अब 80 था 60 ऐसे कुछ था, बिलो 100 ही था। तो ये मैंने लिया, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ मेन थिंग ऑफ पान। तो उसके बाद मैंने ये लिया, देखिए, हाँ। तो ये भी पान वाले जब पान बनाते हैं ना, तो ज़रा ये खोलना आफरीन। तो जब पान वाला पान बनाते हैं ना, तो उनके पास ये डब्बे होते हैं इतना टाइम। और उसके बाद हमने ये लिए, इसका अभी कैप खोला, तो इसको यहाँ से जूत करना होता है। तो मैंने भी यहाँ से जूत किया, होल किया। तो इसको पान वाले डालते हैं ना पत्ते में, इस तरह से फिर पाउडर निकल के आते हैं, विच इज़ अगेन इंटरेस्टिंग, एंड ये फ्लेवर को फिर बढ़ावा दे के इन्हेंस करेंगे। सो दिस इज़ द वन। तो इसको भी हम कैप बंद करेंगे, थोड़ा वो देना इधर। तो बाद में ये जो है कत्था है, जो पत्ते पे लगाते हैं, है ना, कलर पेस्ट, विच इज़ कॉल्ड कत्था बोलेंगे इसको। ये इस तरह से लाल कलर के होते हैं। तो इसका मुंह खोलना, तो इस तरह से होते हैं। इसमें से पत्ते में थोड़ा सा लगाना होता है, इसमें से हल्का, जितना आपको डार्क चाहिए तो डार्क डालो, तो ज़्यादा कलर मुंह में लाल बन जाएंगे, और अगर आप हल्का डालो तो उसका टेस्ट आएंगे और थोड़ा सा लालीपन आएंगे, वो भी मज़ा आता है। तो उसके साथ ये ईटेबल चूना है, ये भी पत्ते पे लगते हैं, ये ईटेबल चूना है, ये वॉल वाला चूना नहीं है। तो इसको भी पत्ते पे थोड़ा सा लगाना होता है। कोई ज़्यादा लगाते हैं, कोई कम लगाते हैं, मैं तो एकदम कम ही लगाती हूँ, लेकिन टेस्ट के लिए ये भी ये पत्ते का, पान के पत्ते का मेन इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट फिर अब देखिए एकदम मेन थिंग मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। तो मैंने 50 पत्ते लाए हैं, पान के 50 पत्ते। तो इनको ना फ्रिज में रखना नहीं होता है बोला, तो इनको ना वेट मलमल के कपड़े पे, जो कॉटन का कपड़ा हो, उसमें हमें इस तरह प्रिजर्व करके रखना है। एंड सी द लीव्स, दे आर सो बिग ना, अदरवाइज़ पान वाले को बोलना पड़ता है बड़ा पत्ता दो, बड़ा पत्ता हो दो, तो बहुत नखरे दिखाते हैं। और ना ये बेचने वाले ना इसको एक पत्ते को ना 2 हिस्सा करके इतना छोटा देते हैं, फिर उनको पैसे 30 रुपये दे के ना जार पार करना पड़ता है उनका। फिर ना वो चेहरा भी दिखना, जो जिसका चेहरा बुरा दिखाते हैं ना। अब ये देखिए 50 पत्ते, जस्ट इमेजिन 50 लीव्स। हाँ, 50 लीव्स मुझे कितने को दिया, 60 रुपीज़ में दिया। 70 का 50 लीव्स बोल रहे थे, फिर मुझे 10 रुपीज़ कंसेशन किया। अब 50 लीव्स, हाँ, हियर यू सी 50 लीव्स मुझे 60 रुपीज़ में मिला। तो इसके ना डंडे में भी टेस्ट है, लेकिन ये डंडा ये इस्तेमाल नहीं होते, इसको हम यहाँ से कट करेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, फिर इसको हम अच्छा सा पान बनाएंगे। अब इसी पत्ते पे ना ये चूना लगते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ये कत्था लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये सुपारी डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सौंफ डालेंगे, फिर एक इलायची डालेंगे, उसके बाद इसमें से स्प्रिंकल करेंगे, उसके बाद फिर हम ये डालेंगे, फिर उसके बाद हम वो गुलगन डालेंगे जो ये वाला था। फिर और भी कुछ सौंफ कलरफुल वगैरह होता है, वो सब मुझे नहीं पसंद है, दैट्स वाई वो चीज़ मैंने परचेस नहीं किया। अब घर आकर के इसको मैंने रैप करके रखा। अब 50 पान 30 रुपीज़ के हिसाब से 50 पान का आप वो करो, हिसाब करो कितना हुआ, 30 इंटू 50, 1500 उतना। अब आप मुझे देखिए, अगर मैं ये इनका मुझे आया बिल कितना, 300, जो 400
370 के आसपास ये सारा 50 लीव्स विथ ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है मुझे बहुत दिन चलने वाले हैं, ठीक है। और मेरा हस्बैंड जी यहाँ पे पान वाले बन गए हैं और मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस इन्हीं को दिया। मैंने कहा कि फ़र्स्ट घर का पान का जो इंजॉयमेंट है वो मैं आपके हाथ से लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं बनाना चाहूँगी, बिकॉज आई गिव लॉट्स एंड रिस्पेक्ट एंड लव टू माई हस्बैंड, सो दैट्स वाई आई एम ब्लेस्ड विथ माई हस्बैंड। There are some ladies, those who are still like, you know, they are not getting a good person to get married. So I am so blessed. My husband is a nice person. Sometimes yeah, again he becomes weird. That happens. जिंदगी में मियाँ बीवी हमेशा लड़ाई नहीं। और सुनिए, पान अभी बनने वाला है। पहले पापा बहुत ही कायदे कानून से चूना को भी एक बॉटल में डाल दिया, क्योंकि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। और ये बात आप याद रखिए, आप किसी को ज़िल्लत जलील करना चाहे, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो कोई ज़िल्लत जलील नहीं हो सकते हैं। और जो दूसरों को ज़िल्लत बनाना चाहते हैं ना, लास्ट में जाके वो खुद ज़िल्लत जलील वाले लोग हो जाते हैं, रुसवाई हो जाते हैं उनके। सो जो भी हो, बड़े ओहदेदार क्यों ना हो, बड़े नाम वाले क्यों ना हो, किसी को भी कम नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अपने अपने गरीबान में ज़रूर झांक के देखना चाहिए। और किसी के लाइफ में वो ताक झांक करके अपने मनमानी से कुछ बनाते हैं ना, उनको अपना लाइफ जो है ना वो बहुत ही मैस होते हैं। एंड अल्लाह के सामने जो अल्लाह किसी के पर्दे को, जब इंसान एक दूसरे को पर्दे को फाश करते हैं ना, अल्लाह आखिरत के दिन उनके पर्दे को फाश करते हैं। और इस कदर बदतरीन तरीके से फाश करते हैं ना कि कौन किस खेत की मूली है, कौन अंदर से क्या है, ख़ानदानी नहीं है। पढ़ लिख के कोई ख़ानदानी वानदानी नहीं हो जाते हैं, ठीक है। इंसान के इखलाक से पता चलता है कि वो किस टाइप की है। लेकिन सब्र करना एक हद तक सही है, लेकिन सब्र का इंतहा हो जाए तो यू हैव टू फाइट फॉर दैट, बिकॉज़ आपका जो अपना जो बात है वो सही होना चाहिए। देन नो बडी कैन डू एनीथिंग टू यू। देन रेस्ट, वेट एंड वॉच। कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसे बदतरीन होने वाले हैं, चाहे फिर वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, या हाई क्लास हो, या अभी अभी अमीर बने हो, या फिर किसी भी प्रोफेशनल में क्यों ना हो, उनको बद से बदतरीन सज़ा इसी दुनिया। वैसे तो मिल भी रहे हैं, कोई तो अल्लाह के बारगाह में जाके आके भी बेइज्जती लोग हैं। उनके दिल बिल्कुल गरीब बन चुके होते हैं, उनका सोच बिल्कुल दूसरों के बातों में आ करके वो लोग अपना जो सेंस ऑफ थिंकिंग है वो खो चुका होता है। सो दिस इज़ वेरी बिचार। हो गया आपका, मैं बनाऊँ? अभी एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे मैं अच्छा पान वाला बन जाऊंगी, एक्सपीरियंस वाला पान वाली बन जाऊंगी। तो बस ये ज़्यादा मत डालिए, ये डालो ना। भाई डाला नहीं, वैसे गिरने लगे हैं दुकान वालों जैसे, गीले भी होते हैं ना बाहर से। अम्मी आप मुझे बना के दोगे? क्या बनेगा इसको प्लीज में सब मेरी मम्मी बनाएगी। बोनो बोनो, देखो 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 टुक 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 टिक 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 टिक, देखो 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 देखो। ये लोग ना बहुत ही डिसिप्लिन वाले बन जाते हैं बाद में, जब बड़े होते हैं ना। देन देखिए इनके फादर वहाँ सो रहे है ना, और इनके देखो दे आर सो, अभी ये ना इतने छोटे हैं, देखिए ये ना बहुत, इनके पॉम्स देखिए यहाँ पे, इसके फेस ना बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। ज़रा बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। सबको सुबह मुबारक हो, अच्छा दिन गुजरे, सब राज़ी खुशी रहिए, बिना गॉसिप के, बिना किसी के बात करते हुए। जो कोई किसी और के बात करेंगे ना, वो लोग खुद पहले ना अपने आप पे देखें, है ना। और जो लोग बुरे होते हैं ना, उनको नसीब बहुत गंदा होता है,
उनको कभी लाइफ में ना सुकून नहीं नसीब होते हैं, और लोगों के ना गाली गलौज पीठ पीछे इनको सुनना पड़ता है। और जो लोग दे रहे होते हैं ना सही मायनों में ऐसे लोगों को, वो जायज़ बात भी है, क्योंकि जो बुरे हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं उनको बुरा ही कहो। जो बुरे बद से बदतरीन लोग होते हैं उनके ना पीठ पीछे ना आप बुरा बोल सकते हो, ये जायज़ है इस्लाम में। अगर कोई अच्छे हो और आप कह रहे हो या जान के भी नहीं जान के, वो गलत है। लेकिन जो किसी को ना रूहानी तकलीफ़ दे रहे हो और उनका मतलब बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, वैसे लोगों को पीठ पीछे बुरा कहना इस्लाम में जायज़ है। तो मेरी किटन्स को देखिए, दो चार को गिफ्ट करना है। इधर लाना। आ गए तुम्हारे सारे, देखो सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आ गए। देखिए सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को लाए आप। नाउ दे ऑल आर टुगेदर। फिर भी ये कहाँ बैठेंगे, अभी 4 और उधर है। देखिए ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अभी ना 3 महीने तो इनको माँ का दूध से ना जुदा नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत बड़ा गुनाह होता है। लाना इधर, देखो वो वहीं पे जाएगा, इनको वहीं पे जाना है। कहाँ जाना है? वेयर यू हैव टू गो, वेयर यू हैव टू गो, वेयर यू हैव टू गो। ऐसा नहीं फेंकते हैं, क्या कर रहे हो? देखिए, देखो देखो देखो, इतना सॉफ्ट है ना, क्या बताइए। इनका ना बाल बहुत लंबा, और इनके बाल की क्वालिटी ना बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं झड़ेंगे, नहीं झड़ेंगे। सी जाओ खेलो। दिस रूम इज़ ऑल फॉर दिस किटन्स टू प्ले अराउंड। तो ये लोग यहीं पर खेलते रहते हैं। इनके लिए हम ब्लोअर भी जलाते हैं, और इनको गर्मी भी लगती है, और फ़ैन भी ऑन करना होता है, बहुत केयर करना होता है। एक औरत को सब कुछ आना चाहिए। एंड दीज आर नॉट फॉर सेलिंग पर्पस, बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिल्ली बेचना खरीदना दोनों जायज़ नहीं है इस्लाम में। इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, मानती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, और बिल्ली पालना फिर जायज़ है। सो अल्लाह ने गिफ्ट किया है हमें, मेरी छोटी के लिए। सो हम इनको पालेंगे। जो वर्थ होंगे, रिजनेबल लोग होंगे, जो इंसाफ वाले लोग होंगे, प्यार करने वाले होंगे, तो लुक आफ्टर कर सकने वाला मेन थिंग, तो उनको हम ज़रूर गिफ्ट करेंगे। लेकिन दिखावे के लिए, शो के लिए, अजीब करीब खेलने के लिए, बच्चों को ऐसे खेलने देने के लिए उनको हम नहीं देंगे, क्योंकि जिस घर में वो नौकरानी बैठेगी वहाँ पे लड़कियाँ होगी छोटी छोटी, उनको माँ बाप सब कुछ ला के देंगे, प्यार करेंगे, है ना। अब उस नौकरानी का दिल भी चाहेगा, फिर ऐसा बहुत गुनाह है, बहुत बड़ी गुनाह है। इसीलिए इस्लाम में ग़ुलाम का रखना बिल्कुल भी मना है। ग़ुलाम को आज़ाद करना वो एकदम फर्स्ट अव्वल नंबर पे सवाब मिलेगा। किसी घर में अगर कोई मुश्किल में हो, कोई नौकर नौकरानी, उसे वहाँ से आज़ाद किया जाए, वो आपको बहुत ही जन्नत जाने का रास्ता सबब हो सकेगा। तो उसी तरह से बिल्लियों को भी प्यार कीजिए, और घरों में नौकरानी वोकरानी मत पालिए, अपना काम खुद किया कीजिए, क्योंकि नौकरानी अगर आप पालोगे तो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हेलो करो, अस्सलाम वालेकुम। हमें इनको ट्रेन इस तरह करना भी होता है छोटे से ही। अब हम तो इनको क्या ट्रेन करेंगे, हमने इनको गुड बिहेवियर्स डाले हैं। लीडर ये लोग खुद से जाके करेंगे, पेशाब से सुपोटी हर जगह नहीं करेंगे, लीडर पर ही करेंगे। और खान पान इनको मतलब घर का ही खाने का हमने इनको आदत डाली हुई है। और देखिए ये लोग टीवी भी देखते हैं, ये लोग टीवी बहुत देखते हैं, और कार्टून देखते हैं। तो बाकी अज़ान के टाइम पे ये लोग ना अज़ान को इस तरह कान लगा के सुनते हैं। फिर जैसे टीवी हम ऑफ़ करेंगे इनके कार्टून, ये लोग बहुत ना बॉडी लैंग्वेज से लगता है बहुत खुश हो जाते हैं। सो मैं बहुत हैरान हूँ ऐसे मिरेकल्स देख के। सो हाँ देखिए अभी बादशाह सो रहे हैं, और नैन्सी देखिए वहाँ पे घाट लगा के बैठी है। इन छोटे बिल्लियों को ये बहुत केयर करती है, और उसके नीचे ना 3 छोटे बिल्ली घुस गए हैं, और यहाँ पे ना 3 छोटे बिल्ली अभी ना देखिए क्या क्या करते हैं ये लोग। दिन भर मैं इनके साथ ना बिज़ी रहती हूँ। अच्छा है ना, दूसरों के पीठ पीछे का बात नहीं करना, गॉसिप में शमूलियत नहीं होना, ग्रुप बना के नहीं बैठना। इससे बेहतर है कि पेट्स के साथ। हो बोझेंगे इस सुंदर को देखिए,
के बैठने का जगह कहाँ कहाँ बनाते हैं। खुद के चाहिए और देखिए। खुद के चाहिए। पापा के पैरों के बीच में बैठे हैं और देखिए कैसा इनको लगता है ये हमारा अंदाज। अपना डॉल हाउस जैसा है ना। ये देखो, अब पैर के ऊपर से अब रखेगा देखिए ये ना। मुंह भी छुपा दिया। वाह नहीं, पैर के वाह, ऊपर से रखे पिलो नहीं। बना के। वाह, हेलो इसको ऐसे देखो हेलो जरा। छोटी, हेलो कैसे हो? बच्चा निकला ठीक हो? पप्पू जी के मुंह से। पापा जी ने किटन को जन्म दिया। वाह, कंग्रेचुलेशंस इकबाल साहब। हेलो। इसने वही कपड़े पहने अब मैं पहने। अब दोनों का कपड़ा भी मैच कर रहा है। वाह, ब्लैक एंड व्हाइट। देखो कैसा। सच में इसका देखो ना नाटक। अब सो रहा हूँ बोल के। 3 पीस था। इसने भी शायद वो खाया पान। 3 पीस था। हेलो छोटी, छोटी